बिहार के लोग तीन चीजों में सबसे ज्यादा आगे रहता है। पहला नेतागिरी करने में, दूसरा सरकारी नौकरी पाने में और तीसरा रंगदारी करने में यानी कि बाहुबली में। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको नेतागिरी के बारे में, जिसकी वजह से चुनाव आयोग माला माल हो जाता है। तो मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताता हूं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर लगभग 3733 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था, यानी कि हर एक विधानसभा सीट पर लगभग 15 से 16 लोगों ने उस समय चुनाव लड़ रहे थे। और मजे की बात तो यह है कि कुल उम्मीदवार 3733 में से 3205 का जमानत जब्त हो गया, यानी कि 85.86% उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया था। मैंने ऐसा क्यों बोला था कि चुनाव आयोग माला माल हो जाएगा, तो इस बात को समझिए। अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर आप सामान्य हैं तो नॉमिनेशन करने के लिए 10,000 रुपए लगेगा। अगर आप SC या ST है तो 5,000 रुपए लगेगा। अगर उम्मीदवार अपने क्षेत्र में कुल वैध मतों का 1/6 भाग यानी कि 16.67% से कम वोट लाता है तो उसका जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा, जो उन्होंने नॉमिनेशन के वक्त 10,000 या 5,000 रुपए दिया था। और वैसे भी अब की बार तो बिहार चुनाव एक जंग का मैदान बन गया है। आम आदमी पार्टी से लेकर भीम आर्मी से लेकर AIMI से लेकर जन स्वराज से लेकर महागठबंधन से लेकर NDA से लेकर सभी के सभी मैदान में उतर चुके हैं अपना दमखम दिखाने के लिए। अगर इस बार के एक अनुमानित आंकड़ा मैं बताऊं तो 243 विधानसभा सीटों पर अगर एक विधानसभा सीट पर लगभग 18 लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो कुल उम्मीदवार हो जाएगा 4374। अगर पिछली बार की तरह 86% लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा तो जितने लोगों का जमानत जब्त होगा वह आंकड़ा होगा 3762, यानी कि पिछली बार जितना चुनाव लड़े थे उससे ज्यादा अब की बार का जब्त होगा। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं, बिहार में इतने सारे पार्टियों का चुनाव लड़ने से सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी का होगा।